In the New Testament, you read about the first mother in the Old Testament was Eve, and you saw the bad example there. पुराने नियम में सबसे पहली जो माता हुई वो हवा थी, और हमने उसमें एक गलत उदाहरण को देखा. And the first mother in the New Testament is Mary. What a contrast. और नए नियम में जो सबसे पहली माता हुई वह मरियम हुई, और उसके ठीक विपरीत हुई जो हवा थी. And Mary was a mother who was willing to bear shame and ridicule for the sake of Jesus. और मरियम एक ऐसी माता थी जो यीशु के लिए अपमान, निंदा और कलंक को सहने को तैयार थी. It's an amazing testimony. Sometimes we can read through these things and not see what she went through. और उसकी बहुत ही अद्भुत गवाही थी, और कई बार हम इन सारी चीजों को बाइबल में यूं ही जल्दी से पढ़ लेते हैं और इन बातों के पीछे की गंभीरता को नहीं देख पाते और नहीं सोच पाते कि क्या क्या बातों से वह गुजरी होगी. It was a tremendous stigma in Israel to be pregnant when you're not married. और इस्राएल देश में यह बहुत ही बड़े कलंक और अपमान की बात मानी जाती थी यदि आप विवाह से पहले गर्भवती पाई जा रही हैं तो. That means you're an adulterer. और उसका अर्थ यह होता था कि आप एक व्यभिचारिणी हैं. And all the people would have thought she just went off with some Roman soldier and got a kid. और सब लोगों ने सोचा कि वह एक रोमी सैनिक के पास गई और उसके माध्यम से उसका यह पुत्र उत्पन्न हुआ है. And there are people say that even today, 2000 years later. और आज भी 2000 वर्ष के बाद भी लोग ऐसा ही कहते हैं मरियम के विषय में. There's a stigma on Mary from people who didn't know. और मरियम के ऊपर कलंक और दोष लगाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उसे नहीं जानते हैं. And she knew that when the Holy Spirit came and told her, when the angel came and told her that you're going to have the Holy Spirit is going to come upon you and you're going to have a child, she immediately knew. और वह इस बात को जानती थी जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उससे कहा कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, तब से वह जानती थी. What does a young girl think when she knows she's going to be pregnant? और एक जवान लड़की क्या करेगी जब उसे यह पता चल जाए कि कुछ ही दिनों में वह गर्भवती होने वाली है तो. Immediately, oh, think of the stigma. What will people say? और वो तुरंत उस अपमान और कलंक के विषय में सोचेगी और सोचेगी कि लोग क्या कहेंगे. And you know what Mary said? और आपको पता है मरियम ने क्या कहा? Beautiful words in Luke chapter 1. Amazing words which all mothers can think seriously about. और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में बहुत ही अद्भुत वचन, बहुत ही सुंदर वचन मरियम ने कहा, और यह एक ऐसा वचन है जिसको सारी माताएं ले सकती हैं और उसके ऊपर मनन कर सकती हैं, इस वचन के ऊपर सोच सकती हैं. Verse 38, Luke 1:38. Behold, the bondslave of the Lord, let it be done to me according to your word. लूका 1:38 में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार होवे. Do I have to bear a stigma and a shame because of Jesus Christ? I'm willing. और यदि मुझे मसीह यीशु के कारण कलंक और अपमान भी सहना पड़े तो मैं इसके लिए इच्छुक हूं, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मरियम ने कहा. Wonderful mother. You can be like that. और बहुत ही अद्भुत मां थी वो, और आप भी उसके समान बन सकते हैं. Willing to bear shame and ridicule. Not as much as Mary. What you bear will be much less. और अपमान और निंदा सहने के लिए तैयार होना चाहिए. उतना अपमान और निंदा नहीं जितना कि मरियम ने सहा, उससे कम ही सहेंगे. But through the years, many women have been willing to bear the stigma of being disciple of Jesus Christ. लेकिन हम देखते हैं कि बीते अनेक वर्षों से अनेक स्त्रियों ने यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते बहुत ही ज्यादा कलंक और अपमान को सहा है. And I've often thought, why did God choose a young girl? She was probably only 18 or 19 years old. और मैंने हमेशा सोचा कि क्यों परमेश्वर ने एक जवान लड़की को चुना जो केवल 18 या 19 वर्ष की आयु की थी. When young Joseph married her. और जवान यूसुफ से उसका विवाह हुआ था उसी समय. I've often asked young girls, 18, 19 years old, do you think Jesus would have chosen you? और मैंने हमेशा 18-19 साल की जवान लड़कियों से यह प्रश्न किया है कि तुम्हें क्या लगता है कि यदि यीशु मसीह तुम्हें चुनता इस कार्य के लिए? If you were in Israel in those days,
यदि उन दिनों में तुम इस्राएल देश में होती तो क्या प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चुनते? Every young girl wanted to be the mother of the Messiah. Why did God pick on Mary? और इस्राएल में हर जवान लड़की मसीहा की माता बनना चाहती थी, परंतु परमेश्वर ने केवल मरियम ही को क्यों चुना था? I think there were certain qualities she saw in her, and I see some of those qualities coming up later. और हो सकता है कि परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ अच्छे आचरण को देखा होगा और बाद में हम भी उस अच्छे आचरण को आगे चल करके देखते हैं जो उसके अंदर से प्रदर्शित हुआ। Like when she arrived in Bethlehem, and that's the place of Joseph's relatives. That's why they had to go there for the census. और उदाहरण स्वरूप हम उसके अच्छे आचरण को देखते हैं जब उन लोगों को बेथलेहम पहुंचना पड़ा, और बेथलेहम जो था वो यूसुफ का पैतृक ग्राम था, इसीलिए उन्हें जनगणना के लिए बेथलेहम जाना पड़ा था। And there's no room there. और वहां बेथलेहम शहर में उनके लिए कोई भी सराय में जगह नहीं थी। I can imagine the average wife would get so upset with her husband. और मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूं कि एक औसत पत्नी ऐसी घटना को देख करके अपने पति से कितना ज्यादा उदास और निराश हो जाएगी। You knew long ago that the census is going to come up. You got so many relatives here. How come you didn't plan for me to at least have a room to have my delivery? और तुम पहले से जानते थे कि जनगणना होने वाली है और हमें जनगणना के लिए बेथलेहम आना है, तो तुमने पहले से योजना क्यों नहीं बनाई? तुम्हारे तो इतने सारे रिश्तेदार रहते हैं बेथलेहम में, तो तुमने क्यों उनके यहां रहने के लिए बात क्यों नहीं कि कम से कम मेरे प्रसव के लिए तो तुम कुछ व्यवस्था करते? And here I am in the midst of these cows and donkeys and all to deliver a baby. और अब मैं यहाँ पे गायों और गधों के बीच में हूं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, तुमने क्यों कुछ नहीं किया? I don't think God would have chosen a girl who would complain like that. और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने एक ऐसी लड़की को चुना होता जो इस रीति से शिकायत करती या बड़बड़ाती। I don't think she did. और मुझे नहीं लगता कि उसने कुड़कुड़ बुड़बुड़ किया होगा। There's the same spirit in Luke 1 that we read. Behold the handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word. और यह वही वचन है जो लूका 1:38 में पाया जाता है कि देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार होवे। लूका 1:38। If I have to give birth in a stable, so be it. और यदि मुझे एक गौशाले में अपने बच्चे को जन्म देना है तो तेरे वचन के अनुसार होवे, उसने कहा। What an example of a mother who's willing, because the husband is very poor, can't afford fancy place for delivery. और कैसा अद्भुत उदाहरण है एक माता का जिसने हर एक परिस्थिति में संतोष के, जब उसका पति गरीब है और उसके लिए, उसके प्रसव के लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो भी उसने संतोष किया। Okay, I'll accept it. उसने कहा ठीक है, मैं इस बात को ग्रहण करूंगी, स्वीकार करूंगी। Amazing example. और यह अद्भुत उदाहरण है। You know, because the Roman Catholics have glorified Mary so much, sometimes Protestants shy away from that and never talk about her. और रोमन कैथलिक लोगों ने मरियम को इतना ज्यादा ऊंचा उठा दिया, महिमामय कर दिया है कि हम जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो उसके विषय में बात करने से शर्माते हैं या पीछे हटते हैं। But I think she's an amazing example of a mother who was willing to suffer shame for Christ. And लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है जिसने, एक ऐसी माता का जिसने मसीह के लिए दुख और कष्ट और निंदा सहने को चुनाव किया। What she went through, and what she went through all the way to finally see her own son being killed and crucified. And और वह किन बातों से होकर के गुजरी और गुजरते गई और अंततः उसने देखा कि किस रीति से उसका बेटा क्रूस पे उसके आंखों के आगे मार दिया गया। Accepting everything all through her life, her attitude was what we read in Luke 1:38. Behold, the bond slave of the Lord, made me done to me according to your word. और उसके जीवन भर उसका एक ही आचरण रहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार होए। यह जो वचन जो लूका 1:38 में लिखा गया, यह हमेशा उसके जीवन पर्यंत उसका आचरण बन गया। You know, the word bond slave is something we don't understand. और क्या आप उस शब्द को जानते हो, बंधुआ मजदूर, जो वहां पे उपयोग में आया है? Those days there were servants and there were slaves. और उन दिनों में नौकर होते थे और गुलाम हुआ करते थे। Servants got paid. और जो नौकर होते थे उनको तनख्वाह मिलती थी। You know, like those hired laborers. Jesus spoke about laborers who were hired for 1 denarius a day. और वैसे ही जैसे कि रोजी के मजदूर होते थे जिन्हें हम किराए पे लेकर के आते थे, यीशु मसीह ने भी उनके विषय में कहा था। That's a servant. और वह एक सेवक होता है, नौकर होता A है। slave
is not hired. A slave is bought in the market. और जो गुलाम होता है उसे हम किराए पे नहीं लाते हैं, उसे हम बाजार से खरीदते हैं। Slaves were sold in the market just like furniture. और उन दिनों में गुलाम जो होते थे वो बाजार में वैसे ही बिकते थे जैसे आज फर्नीचर बेचे जाते And हैं। other things are sold in the market. You go to a slave market and you buy a slave and you don't have to pay anything. That slave is yours for life. और आप गुलाम के बाजार में जाते थे और वहां से आप अपने लिए गुलाम खरीद सकते थे और आपको उसे कोई भी रुपए देने की आवश्यकता You नहीं can kill him होती if थी। you want, just like you can break your furniture if you और want. यदि आप चाहते तो आप अपने गुलाम को मार सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे यदि आप चाहे तो अपने फर्नीचर को तोड़ सकते हैं। You bought it, it's yours. आपने उसे खरीदा है और अब वह आपका है। They had no rights, no salary, no payment, and they were lifelong slaves. और उनका कोई अधिकार नहीं होता था, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, वो जीवन पर्यंत आपके गुलाम ही बने रहते थे। So when Mary says, "Behold," not a servant who expects something from the master, a slave of the Lord. You can do with me whatever you like. और इसलिए जब मरियम ने कहा कि मैं नौकर नहीं हूं परंतु मैं तेरी बंधवा मजदूर अर्थात गुलाम हूं, तो तू जो चाहे वह तू मेरे साथ कर सकता है, उसने परमेश्वर से कहा। You know, the master could slap his slave, kick his slave, kill him, and slave had no rights. और यदि स्वामी चाहे तो अपने गुलाम को लात मार सकता है, थप्पड़ मार सकता है, और जो गुलाम है उसका कोई अधिकार नहीं बनता कुछ So when कहने a का। person says, "I'm the bond slave of the Lord," I'm saying, "Lord, I have no rights." और इससे जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं तेरा बंधवा मजदूर या गुलाम हूं, तो वो कह रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा कोई अधिकार नहीं है तेरे सामने। If you want me to suffer shame as though I'm some prostitute, even though it's you who came upon me and produced the child, I'll accept it. और यदि तू चाहता है कि मैं तेरे नाम के लिए निंदा और कलंक सहूं और तू चाहता है कि लोग मुझे एक वेश्या समझे, यद्यपि यह तेरा पवित्र आत्मा था जिसकी वजह से मैं गर्भवती पाई गई, फिर भी जैसा तू चाहता है वैसे ही मैं चाहूंगी कि मेरे साथ हो गई। And whatever, and you know, I believe she had to face that stigma all through life. और मैं विश्वास करता हूं कि मरियम को यह कलंक जीवन भर सहना पड़ा था। Do you know there was a time when one of the things that the Jews told Jesus, और एक समय में यहूदियों ने यीशु मसीह को कुछ इस प्रकार से कहा था। if you turn to, I think it's in John chapter 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में यह वचन पाया जाता है। John chapter 8. I don't know whether you see the what they mean. You know, there's a thing called hitting below the belt. In boxing, you're not supposed to hit below the belt. और मुझे नहीं पता आपने इस वचन को ध्यान से देखा कि नहीं, और बॉक्सिंग में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बेल्ट से नीचे मारना, और आपको बेल्ट से नीचे मारने का अधिकार Or नहीं you होता है। poke someone in a way which is not right. And यदि आप किसी व्यक्ति को इस रीति से कोचकते हैं जो सही नहीं है तो यह गलत माना जाता है। in John 8:41, one of the things they said to him in Jesus was, "We were not born of fornication." और यूहन्ना 8 अध्याय में उन्होंने एक वचन यीशु से कहा था कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। फरीसियों ने यीशु से कहा था। You know what's implied there? और आपको पता है वे किस उद्देश्य से, किस तात्पर्य से ऐसा कहना चाह रहे थे? You get it? क्या आपने इस बात को समझा है अब? Jesus, I know how you were born. और उन्होंने कहा यीशु मसीह हम जानते हैं कि तेरा जन्म कैसे हुआ था। Some Roman soldier is your father. कोई रोमी सैनिक तेरा पिता है। You know who your mother is. We don't know who your father is. हम जानते हैं कि तेरी माँ कौन है, परंतु यह नहीं जानते कि तेरा बाप कौन है। We were not born of fornication like you. और उन्होंने कहा कि हम तेरे जैसे व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। That's when he's 30 years old. और यह बात वे लोग उससे तब कह रहे थे जब वह 30 साल का था। Mary bore that stigma all through her life. और मरियम ने उस कलंक को अपने जीवन भर सहा था। And her attitude was, "Lord, if that's what you want me to do, I accept it." और उसका आचरण यह था कि प्रभु जी यदि आप यही चाहते हैं तो मैं इस बात को ग्रहण करूंगी और मुझे तेरे वचन के अनुसार होए। What a wonderful example of a mother who was willing to accept shame and ridicule if that was her calling to be the mother of Jesus Christ. और एक माँ का कितना अद्भुत उदाहरण है, यदि उसकी बुलाहट यही थी कि वह मसीह के लिए निंदा सहे, कष्ट सहे, क्लेश सहे, तो उसने उस बात को ग्रहण किया और उस बात को उसने स्वीकार किया। A wonderful attitude. There are very few godly women like that. और बहुत ही अद्भुत आचरण था उसका, और आज ऐसी भक्तिमय स्त्रियां बहुत ही कम पाई जाती हैं।
But you can be like that because we are supposed to be new covenant Christians, right? परंतु आप उनके जैसे हो सकती हैं क्योंकि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम नई वाचा के मसीही बने। Mary did not have the Holy Spirit until Acts chapter 2 when the Holy Spirit came upon all. मरियम के पास पवित्र आत्मा तब तक नहीं था जब तक कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में सबके ऊपर नहीं उतरा था, तब तक उसके पास भी पवित्र आत्मा नहीं था। But with the little fear of God that she had, I've discovered that some of these godly men like John the Baptist and Mary, the fear of God and their respect for God and their gratitude for all that God had done made them so submissive. और मैंने देखा कि उसके पास थोड़ा सा परमेश्वर का भय था और जितने भी भक्ति में पुरुष हुए जैसे कि जॉन वेस्ली या मरियम, उन सबों के पास परमेश्वर के प्रति भय था, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय था, परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी। इसी की वजह से वे सारे लोगों से अलग हो पाए। That I find they are so far superior to many who claim today be filled with the Spirit, speaking in tongues, a new covenant and all that. And they don't have the spirit of these godly mothers. और आज हम देखते हैं कि ये जो लोग हुए, ये आज के अन्य भाषा बोलने वाले लोग या नई वाचा में जो कहते हैं अपने आप को लोग हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा ऊपरी स्तर में इनका आत्मिक जीवन था। Okay, I'll give you one last example from 2 Timothy chapter 1. और मैं आपको एक अंतिम उदाहरण दूंगा 2 तीमुथियुस की पत्री और उसके पहले अध्याय से। Verse 5, Timothy, I am mindful of the sincere faith which first dwelt in your grandmother and Lois and your mother Eunice. I believe that's how that word is pronounced, Eunice. 2 तीमुथियुस 1:5, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 5वां वचन। You see, Eunice's husband, Acts 16 verse 1, was a Greek. और प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके पहले वचन में हम देखते हैं कि यूनिके का जो पति था वह एक यूनानी पुरुष था। Timothy was the son of a Jewish woman. His father was a Greek. और तीमुथियुस जो था वह एक यहूदी स्त्री का बेटा था जिसका पिता यूनानी था। Probably a businessman who had no time for God or for scripture teaching. और उसका पिता एक व्यापारी था जिसके पास परमेश्वर के लिए और पवित्र शास्त्र के पठन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था। So here's an example of almost a single mother who brought up her son without any help from her father. और यहाँ पे एक उदाहरण है जिसे हम कह सकते हैं कि एक अकेली माँ का उदाहरण है जिसने अपने बच्चे का ऐसा पालन पोषण किया परमेश्वर के भय में बिना अपने पति के सहयोग के। Sometimes there are mothers like that. The fathers are sort of wayward. और कई बार ऐसी माताओं को हम देखते हैं, पाते हैं जिनके पति एकदम भ्रष्ट होते हैं। But she brought up her son. This was a young man, probably about 20 years old. और उसने अपने बच्चे की इतनी अच्छी परवरिश करी और उसका लड़का इस समय 20 वर्ष का एकदम जवान लड़का था। But by the time he was 20, he had become such a godly young man. और जब तक उसका बेटा 20 वर्ष की आयु में पहुंचा तब तक वह इतना ज्यादा भक्तिमय पुरुष बन चुका था that Paul, the apostle, who had such discernment, picked him out. Say, I want him to be my co-worker. कि जब प्रेरित पौलुस ने उसे देखा और प्रेरित पौलुस के पास बहुत ही अच्छा परख था, जब पौलुस ने उसे देखा तो उसने कहा कि मुझे यह लड़का चाहिए ताकि यह सुसमाचार में मेरा सहकर्मी बने। Dear mothers, imagine if the apostle Paul picked up your 20-year-old son saying, I want him to be my co-worker. और प्रिय मां, आप कल्पना करिए कि यदि प्रेरित पौलुस आपके पास आकर के कहे कि मैं तेरे 20 वर्ष के लड़के को लेना चाहता हूं कि वह मेरा सहकर्मी बने। Boy, you would have done a good job, I must say, in those 20 years. तो मैं आपसे कहूंगा कि सचमुच में आप मां ने बहुत ही अद्भुत काम किया है उन शुरुआती 20 वर्षों में। It's a challenge. यह एक चुनौती है। And later on, he says, I have nobody like Timothy. He never seeks his own. और आगे पौलुस कहता है कि मेरे पास तीमुथियुस जैसा और कोई दूसरा सहकर्मी नहीं है। वह हमेशा दूसरों के लाभ के बारे में सोचता है, अपने विषय में नहीं सोचता। Where did he learn it? और तीमुथियुस ने इन बातों को कहां से सीखा था? From his mother. तीमुथियुस ने अपनी मां से सीखा था। Train up a child in the way he should go. When he's old, he will not depart from it.
लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उस मार्ग से नहीं भटकेगा। And when Timothy is old, he learned from his mother that true Christianity is to deny yourself and never seek your own. और जब तीमुथियुस बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से सीखा कि जो सच्ची मसीहियत है वह है अपने आप का इनकार करना और कभी अपने लाभ को नहीं खोजना, हमेशा दूसरों के हित में काम For करना, the things of Christ. और परंतु हमेशा मसीह के हित की बातों के पीछे लगे रहना। I want to ask you, mothers, is that the way you want to bring up your children? और मैं आप माओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप इसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती हैं? Or do you just want them to be very well educated and great, and there's nothing wrong in that. और क्या आप केवल इतना चाहती हैं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी नौकरी करें? इसमें कोई गलत बात नहीं है इन सारी चीजों में। They need to be educated to be employed and have a job in the world or whatever it is. और संसार में नौकरी पाने के लिए आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। But what is the main thing that your child will be known for, son or daughter? और वह सबसे मुख्य बात कौन सी होगी जिसकी वजह से आपका बेटा या आपकी बेटी आने वाले दिनों में जाने जाएंगे? Is it for their beauty, which is what some people are proud of? My children are good looking. और क्या आपके बच्चे अपनी सुंदरता के लिए जाने जाएंगे? और कई सारे माँ बाप इस बात पे गर्व करते हैं कि उनके बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं करके। Or their education, they are so clever, they come first in the class. कि क्या वे अपने शिक्षा के लिए जाने जाएंगे कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लेकर के आते हैं? Or they love Jesus Christ. या कि वे यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? They're devoted to Him. या वे यीशु मसीह के प्रति समर्पित हैं? Along with, good, okay, they're good looking, they come first in the class, fine. But more than everything else, they're devoted to Jesus Christ, the spirit of humility in them. और इन सारी चीजों के साथ वे कक्षा में प्रथम आते हैं, वे अच्छे भी दिखते हैं, परंतु इन सब के साथ साथ वे यीशु मसीह के प्रति समर्पित हैं, यीशु मसीह के शिष्य हैं और नम्र आचरण रखने वाले हैं। I believe that Mary manifested humility. I believe Timothy was a humble person because his mother was a humble person. और मैंने देखा कि मरियम ने नम्रता को प्रदर्शित किया। तीमुथियुस एक नम्र व्यक्ति बना क्योंकि उसकी मां एक नम्र व्यक्ति थी। Every godly person in Scripture is humble. और हर एक भक्ति में व्यक्ति जो बाइबल में पाया जाता है वह दीन और नम्र था। And I see children in so many churches now. And I can see some who are brought up, they are humble, self-effacing, and there are others who are proud and arrogant. और आज मैं अनेक कलीसियाओं में बच्चों को देखता हूं और यह पाता हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दीन और नम्र और निस्वार्थ भावना रखते हैं, परंतु वहीं पे कई बच्चे ऐसे हैं जो एकदम घमंड और अहंकार से भरे हुए रहते हैं। Because they've been taught that money is the great thing. Good looks is the great thing. क्योंकि उन बच्चों को यह सिखाया गया है कि पैसा बड़ी बात होती है, सुंदर दिखना महत्वपूर्ण होता है। Education is the great thing, and you must also have Christ, of course. और उन्हें कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी बात होती है और उसके साथ साथ तुमको मसीह भी रख लेना है। It's also necessary, but it is sort of a number 4 in the list or something like that. हाँ, मसीह भी आवश्यक है, लेकिन तुम मसीह को अपने लिस्ट के चौथे नंबर में रखो। उनको इस रीति से सिखाया जाता है। And I see that. I can see the tragedy of it. और जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मैं इनके पीछे के विनाश को देख पाता हूं। Of sometimes you may not realize how much your children lost till you get to stand at the judgment seat of Christ. और कई बार आप नहीं देख पाते हैं कि आपके बच्चों ने कितनी सारी चीजों को खोया, और आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े नहीं होंगे। So there are wonderful examples and warnings in the Bible of good mothers and bad mothers. और इसलिए बाइबल में अच्छी माता और बुरी माता दोनों के अद्भुत और सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। Let's think of all that. And today when the rest of America thinks of Mother's Day, look at these examples from Scripture. और आइए हम इन माताओं के विषय में सोचें, जबकि आज पूरा अमेरिका देश मदर्स डे मना रहा है, तो हम बाइबल से इन माताओं के विषय में मनन चिंतन करें। And say, Lord, I want to be a God-fearing, humble mother. और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मैं तेरे भय मानने वाली एक नम्र और दीन माता बनना चाहती हूँ। Who does not put money above God, does not put education above God. और जो पैसे को और जो पढ़ाई लिखाई को
परमेश्वर से ऊपर स्थान नहीं देती है। Want my children, even if they have nothing else in the world, to be God-fearing and humble and to be disciples of Jesus Christ. और मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे, चाहे उनके पास संसार में कुछ रहे या ना रहे, परंतु वे परमेश्वर का भय मानने वाले और यीशु मसीह के शिष्य बने। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, I thank you for these wonderful sisters here who come here, some on their own and some because their husbands came here. स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन अद्भुत बहनों के लिए जो यहाँ पे सभा में आई हैं। कुछ अपने द्वारा आई हैं और कुछ यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि उनके पति उन्हें यहाँ लेकर के आए हैं। I pray that every one of these mothers will really be challenged to be the type of mother you want them to be. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि ये सारी माताओं के सामने ये चुनौती को प्राप्त करें कि वे ऐसी मां बने जैसा आप चाहते हैं वे एक मां बनने वाली हो पाए। And that they will cry out to you desperately to be filled with the Holy Spirit. कि वे आतुरता से आपके सामने पुकारें कि आप उन्हें पवित्र आत्मा से भरें। Because that's the only way they can be the mother. क्योंकि केवल एक ही तरीका है जिस माध्यम से वे एक अच्छी मां बन सकती हैं। They can be. All the determination and discipline will not make them. और उनका अनुशासन करना और उनका जो डिटर्मिनेशन है वो उन्हें वह नहीं बना पाएगा। I pray you'll give them a hunger and thirst to be filled with the Holy Spirit. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें भूख और प्यास देंगे कि वे पवित्र आत्मा से भरें, so that they can be spirit-filled mothers to their children, everyone here. ताकि वे अपने बच्चों के लिए और यहाँ उपस्थित हर एक जनों के लिए आत्मा से भरी हुई मां बन सके। So that a generation can grow up here, Lord, that will be a testimony for you in this land. ताकि एक पीढ़ी इस देश में खड़ी हो सके जो आने वाले दिनों में आपके लिए गवाही बन सके प्रभु जी। We pray in Jesus' name. Amen. और हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।